हेलो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डीबगिंग को। सो डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर। कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स को फाइंड करना, जिसको आप बग्स भी कहते हैं, और फिर उनको फाइंड करने के बाद उनको फिक्स करना यानी उनको रिजॉल्व करना सॉफ्टवेयर डीबगिंग कहलाता है। Bugs are errors or mistakes in the software that cause it to behave unexpectedly। कि बग्स क्या होते हैं? बग्स आप कहते हैं उन एरर को, उन मिस्टेक्स को जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती हैं, और उन मिस्टेक्स की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से वर्क नहीं करता, यानी कि करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपको रॉन्ग रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल से समझे कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपके पास एक सेक्शन है फी डिटेल का। अब आप एक स्टूडेंट की फी डिटेल चेक कर रहे हैं, आपको इस पोर्टल के ऊपर ये शो होता है कि इस स्टूडेंट की जो फी है वो अनपेड है, यानी कि उसने पे नहीं की अभी तक। लेकिन जब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसने तो फी पे कर दी है, और वो उसकी स्लिप भी आपको दिखा देता है। लेकिन आपके सिस्टम के ऊपर स्टिल इसका जो स्टेटस है वो अनपेड शो हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर एक एरर है, आपके सिस्टम के अंदर एक बग है, और इसको ढूंढना और फिर इसको रिजॉल्व करना सॉफ्टवेयर डीबगिंग कहलाता है। सो identifying bugs involves observing the software behavior and finding the source of the problem। कि bugs को identify करने का मतलब क्या है? bugs को identify करने का मतलब है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को, इस सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आपके इस सॉफ्टवेयर के कोड का कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसकी वजह से ये जो बग है ये क्रिएट हो रहा है। Once identified, bugs requires making changes to the code to correct the error। जब एक दफ़ा आप उसका सोर्स ढूँढ लें, यानी कि आपको ये पता चल जाए कि एरर किस जगह पर मौजूद है, फिर आप उस कोड को चेंज करके इस प्रॉब्लम को, इस एरर को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये प्रॉब्लम फ़ी डिटेल के अंदर आ रही है, तो आप अपने कोड में देखेंगे कि आपके पास फ़ी डिटेल वाला फ़ंक्शन कहाँ पर है। जब आपको वो फ़ंक्शन मिल जाएगा, तो आप उस फ़ंक्शन के सारे कोड को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप अपने इस कोड के अंदर चेंजेस करेंगे, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे कि आपने सॉफ्टवेयर को डीबग किया है, यानी कि उसमें से एरर्स को ढूंढा है और फिर उन एरर्स को रिजॉल्व किया है। सो नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डीबग करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो नंबर 1 पे आपके पास जो टूल है वो है डीबगर्स। डीबगर्स क्या है? Software tools that help programmers to find bugs by allowing them to step through code, inspect variables and monitor program execution। कि डीबगर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं बग्स फाइंड करने में। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये आपके सारे के सारे जो कोड को इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि सारे के सारे कोड को रीड करेंगे, और फिर उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स और वो बाकी फीचर्स हैं उनको चेक करेंगे, और कोड के अंदर जिस जिस जगह प्रॉब्लम होगी उसको हाईलाइट कर देंगे। लाइक कुछ इस तरह से कि आपके कूल मैनुअल सिस्टम के अंदर सपोज आपने कोड की फाइल ओपन की है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से आपके पास कोड लिखा है, ये स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट 9 तक। अब डीबगर क्या करेगा? डीबगर 1 बाय 1 करके इन तमाम स्टेटमेंट्स को रीड करेगा। लाइक स्टेटमेंट 1 को रीड करेगा, स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 3 को, और इस तरह सारे सारे कोड को रीड करेगा और चेक करेगा क्या कहीं एरर तो नहीं है। तो सपोज अगर इसमें कोई एरर है, लाइक स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 8 में कोई एरर है, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा, वो आपको नोटिफिकेशन में बता देगा कि स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 8 के अंदर आपने कोई मिस्टेक की है, उसको पहले करेक्ट किया जाए, फिर आपका ये जो कोड है वो सही से प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप डीबग कहेंगे। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक आईडीई ओपन किया है जिसे आप टर्बो सी प्लस प्लस कहते हैं। अगर आपने अपनी मैट्रिक के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो शायद आपको इसका पता हो। लेकिन जैसे आपको बताने के लिए, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि डीबगर का काम क्या होता है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ एरर्स हैं। अब मैं इसको डीबग करूँगा इस तरह से, मैं इसको यहाँ से जब रन करूँगा, तो जब मैंने रन किया है तो आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर शो हो रहा है एरर्स, और आगे लिखा हुआ है प्रेस एनी की। मैंने यहाँ से की प्रेस करता हूँ,
तो यहाँ बॉटम के ऊपर आप देखें, यहाँ पे आपके पास जितने भी एरर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कि लाइन नंबर ये देखिए 6 में एक एरर है, लाइन नंबर 8 में एरर है, लाइन नंबर 9 में एरर है। इस तरह से एक वार्निंग है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है आपकी इस प्रोग्राम के अंदर वो यहाँ पर ये आपको डीबगर जो है वो यहाँ पर उसे बता रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक डीबगर है जो आपकी सारी की सारी कोड को रीड कर रहा है और फिर बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे एरर्स हैं, जिससे प्रोग्रामर्स को एरर्स को फाइंड करने और फिर इसको फिक्स करने में हेल्प मिलती है। तो ये था आपका पहला टूल डीबगर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है जी? एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। कि आप प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से अपने जो वेरिएबल्स की वैल्यूज को किसी भी जगह पर अपने प्रोग्राम के अंदर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी जो आउटपुट है वो क्यों इनकरेक्ट आ रही है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक सिचुएशन है, अ प्रोग्राम शुड शो 5 एप्पल्स बट इट शोज द रॉन्ग नंबर। क्या आपका एक प्रोग्राम है जिसको आउटपुट में एप्पल्स की जो तादाद है वो 5 शो करनी है, लेकिन वो शो कर रहा है कोई और नंबर। इसका कोड कुछ यूं है, फॉर एग्जांपल कि ये इसका आपने कोड लिखा है और इसकी जब आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्या है जी? नंबर ऑफ एप्पल्स 8। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? एक्चुअल में यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स 5 शो होने चाहिए थे। तो इट मीन्स आपकी इस कोड के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कह रहा है कि आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लगाई है। प्रिंट स्टेटमेंट से हमें पता चल गया है कि एप्पल्स यहाँ पर क्या शो हो रहे हैं? 8 शो हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर एप्पल्स की तादाद 5 होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे? इस कोड को रिव्यू करेंगे। तो जब रिव्यू करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर ये एक इररेलेवेंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है कि एप्पल्स इज इक्वल टू एप्पल्स प्लस 3। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है जो एप्पल्स के अंदर 3 को ऐड कर रही है, जिससे इन एप्पल्स की जो तादाद है वो 8 हो रही है। हम सिंपली इस स्टेटमेंट को जब रिमूव कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एप्पल्स क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेक करनी है तो आप उसके लिए ये प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम में एक पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। क्योंकि जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड होता है। तो किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम में डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट हो सकती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये था आपका सेकंड टूल। नेक्स्ट है आपके पास कोड रिव्यूज। इसमें कहते हैं हैविंग अदर डेवलपर्स रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर्स। कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कोड को किसी दूसरे डेवलपर को भी दे सकते हैं कि वो उसको रिव्यू करे, ताकि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोटेंशियल कोई मेजर मिस्टेक्स हैं, कोई मेजर एरर्स हैं, वो उसको फाइंड कर सके और आपको बता सके। लाइक आपका ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका आपके पास ये कोड मौजूद है। आप इस कोड को डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो आपके कोलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको दे सकते हैं कि वो इस कोड को चेक करें और इसमें अगर कोई एरर्स हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, उनको फाइंड करके आपको इन्फॉर्म कर दें ताकि आप उन एरर्स को रिजॉल्व कर सकें। सो ये था बेसिकली सॉफ्टवेयर डिबगिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।